हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेज में। तो चलिए हम लोग की जो ऑनलाइनर सीरीज चल रही है वो क्लास नंबर 22 है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा 2 से 3 बार, आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। 421 क्वेश्चन क्या है? जिस परिवार में वंश परंपरा पिता से पुत्र की दशा में चलती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है? जिस परिवार में वंश परंपरा पिता से पुत्र की दिशा में चलती है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पितृवंशीय परिवार। क्या हो जाएगा? पितृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार क्या होता है? जैसे पिता है, फिर इसके बाद पुत्र आ जाएगा, फिर इसके बाद पौत्र आ जाएगा, इसी तरह क्रम चलता रहेगा, उसे हम वंश परिवार, पितृवंशीय परिवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र शब्द की उद्भावना किसने की है? सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति की है। इनका जन्म 1798 और इनकी मृत्यु 1857 में हुई थी। और इन्होंने ही समाजशास्त्र को जन्म दिया है। इससे पहले समाजशास्त्र का नाम सोशल फिजिक्स था, सामाजिक भौतिकी। 1838 में इसका नाम बदलकर सोशियोलॉजी रखा गया, समाजशास्त्र अगस्त कॉम्ट ने रखा। इनको ही हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को जटिल विषय बताया है और सबसे सरल विषय गणित को रखा है। इनका जो क्रम है चलिए देख लेते हैं। जैसे गणित शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और लास्ट में समाजशास्त्र सोशियोलॉजी। इन्होंने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी बताते हैं। क्या बताते हैं? सभी विज्ञानों की महारानी है। कौन? समाजशास्त्र सोशियोलॉजी। इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण किया है, 3 स्तरों का नियम भी बताया है, सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रत्यक्षवादी योजना भी बताया है। किसने? अगस्त कॉम्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, सामाजिक मूल्य की अवधारणा किसने विकसित की है? सोशल वैल्यू की अवधारणा किसने विकसित की है? तो राइट आंसर हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी समाजशास्त्रीय विचारधारा के क्षेत्र में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने अपने सामाजिक मूल्य के सिद्धांत, जो उनका सोशल वैल्यू था, उनका जो सिद्धांत प्रतिपादक करके समाजशास्त्रीय जगत में महान व्याख्यात प्राप्त हैं। सामान्यतः वैल्यू के संबंध में मुखर्जी ने प्राय अपनी सभी कृतियों में कुछ न कुछ उल्लेख किया है। तो उनकी कृतियाँ चलिए देख लेते हैं। उनकी जो कृति है, पहला द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू। इसके अलावा द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन और द डायनामिक्स ऑफ मोरल, द डायनामिक्स ऑफ मोरल और इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, जब एक दंपत्ति को निवास के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ रहने का विकल्प उपलब्ध हो तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? जब एक दंपत्ति को निवास के लिए वर अथवा वधू के माता पिता के साथ रहने का विकल्प उपलब्ध हो तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उभय स्थानिक। क्या हो जाएगा? उभय स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहा जाएगा? क्वेश्चन क्या है? सामाजिक प्रतिमान या मानदंड किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीकों को। क्या हो जाएगा? व्यवहार के सांस्कृतिक एवं संस्थागत तरीकों को। इसमें क्या होता है? व्यवहार के संस्थागत एवं सांस्कृतिक तरीकों को ही सामाजिक प्रतिमान या मानदंड कहा जाता है। ये समाज के मेरुदंड के समान है। क्या है? ये समाज के जो सोसाइटी है उसके मेरुदंड के समान है, जिनके अभाव में कोई भी समाज, जिसके अभाव में कोई भी सोसाइटी व्यवस्थित रूप से खड़ा नहीं हो सकता। सरल शब्दों में सोसाइटी में आचरण के नियम ही सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। जो आचरण है उसके नियम को ही हम सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर,
बाल विवाह के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? बाल विवाह के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकीकरण। क्या हो जाएगा? औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान या परिभाषा किसने दी है? क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है या परिभाषा किस समाजशास्त्री का है? तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्स इंकल्स। और इससे रिलेटेड और भी कुछ समाजशास्त्री को देख लेते हैं। उन लोगों का डिफिनेशन हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए, जैसे गिडेंस के अनुसार इनका डिफिनेशन क्या है? समाज स्वयं एक संगठन है। समाज स्वयं एक संगठन है, ये डिफिनेशन गिडेंस का है। ऑगस्ट कॉम्ट का क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गति का विज्ञान है। किसने बताया है? ऑगस्ट कॉम्ट ने बताया है। मैक्स वेबर का क्या डिफिनेशन है? समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्या करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्या करने वाला विज्ञान है। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजशास्त्र मनुष्य के संबंधों से उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। इन्होंने क्या बताया है? समाजशास्त्र मनुष्य के संबंधों से उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। ये किसका कंसेप्ट है? गिलिन एवं गिलिन का। वाट का क्या है? लेस्टर वाट के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। जॉर्ज सिमेल के अनुसार क्या है डिफिनेशन? समाजशास्त्र अंतः संबंधी स्वरूपों का विज्ञान है। क्या है? समाजशास्त्र अंतः संबंधी स्वरूपों का विज्ञान है। ये सिमेल का है। मैकाइवर क्या बताते हैं? सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सामाजिक संबंधों को अध्ययन करने वाला विज्ञान है और इन्हीं को सामाजिक संबंधों का जाल कहा जाता है। किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने। और एक इमाइल दुर्खिम का देख लेते हैं। इमाइल दुर्खिम क्या बताते हैं? समाज सामाजिक तथ्यों अथवा सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। क्या बताते हैं? समाज सामाजिक अंतः तथ्यों तथा सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ये कंसेप्ट किसका रहा है? जो डिफिनेशन है ये इमाइल दुर्खिम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, आत्मसातकरण आवश्यक रूप से एक है। तो ये क्या है? आत्मसातकरण तो सामाजिक प्रक्रिया। क्या हो जाएगा आंसर? सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया तब होती है जब व्यक्ति समूह या समाज के सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्यों और व्यवहारों को अपनाते हैं। इनमें विभिन्न संस्कृतियाँ समूह में वर्गीकरण होती हैं, सम्मिलित होती हैं। सामाजिकरण की तरह सात्वीकरण भी सीखने की एक प्रक्रिया है। जैसे सामाजिकरण सीखा जाता है तो सात्वीकरण भी एक सीखने की प्रक्रिया है। लेकिन ये तभी शुरू होती है जब व्यक्ति अन्य संस्कृतियों जैसे अन्य कल्चर हैं उससे संपर्क में आता है। क्या होता है? उनके संपर्क में आता है सभी संस्कृतियों के, तब सात्वीकरण भी सीखने का एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1856 में, 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बताता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा तैयार किया गया था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में और पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन क्या है? छुओ और जाओ की विशेषता किस समूह में पाई जाती है?
छुओ और जाओ की विशेषता किस समाज में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक समाज में। किस समाज में? द्वितीयक समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथ्यों को वस्तुनिष्ठ तब कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? तथ्यों को वस्तुनिष्ठ तब कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उनकी तार्किक रूप से व्यक्ति होती है। क्या होती है? उनकी तार्किक रूप से व्युत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होती है। यदि कोई शोधकर्ता किसी घटना का उसी प्रकार वर्णन करता है जिस प्रकार वह अस्तित्व में है, चाहे इसके बारे में शोधकर्ता के विचार कुछ भी हो, चाहे इसके बारे में शोधकर्ता के विचार कुछ भी हो, हम इसे वस्तुनिष्ठ अध्ययन कह सकते हैं। हम इसे वस्तुनिष्ठ अध्ययन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, मैक्स मुलर ने किस सिद्धांत प्रतिपादन किया था? मैक्स मुलर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिकवाद। प्राकृतिकवाद। मैक्स मुलर ने वेदों के आधार पर इस सिद्धांत का स्पष्ट किया है। मैक्स मुलर ने उन अनुभूतियों की व्याख्या की है जिससे धर्म की उत्पत्ति हुई है। जिससे धर्म की उत्पत्ति हुई है। मैक्स मुलर के अनुसार धर्म को यदि हमारी चेतना वैध तत्व के रूप में स्थान प्राप्त करना है तो इसे अन्य समस्त ज्ञान की भांति इंद्रियात्मक अनुभव से प्रारंभ होना चाहिए। क्या? इंद्रियात्मक अनुभव से प्रारंभ होना चाहिए। किसने बताया है? मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, पहले की स्थिति या रहन सहन के ढंग में भिन्नता को कह सकते हैं। पहले की स्थिति रहन सहन के ढंग में भिन्नता को कह सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन। क्या हो जाएगा? परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, जादू के दो प्रकारों अनुकरणात्मक तथा संकात्मक का विभेदीकरण किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेजर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेजर। फ्रेजर ने धर्म और जादू के बीच एक स्पष्ट अंतर खींचते हैं या बताते हैं। प्रकृति को नियंत्रित करने के लिए श्रेष्ठ शक्तियों का प्रचार धर्म है, जबकि मंत्र और संस्कार के मध्य से प्रत्यक्ष नियंत्रण फ्रेजर कहते हैं। जादुई प्रथाओं का मतलब है किसी आदमी को सीधे प्रकृति को नियंत्रित करने का विश्वास है। जादू के दो प्रकार बताए हैं फ्रेजर ने, काला मैजिक और काला जादू और सफ़ेद जादू। ठीक है, ब्लैक मैजिक एंड सफ़ेद जादू। जो काला जादू है लोगों को नुकसान पहुंचाता है और सफ़ेद जादू भलाई के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, सामाजिक परिवर्तन के लक्षण हैं। सामाजिक परिवर्तन के लक्षण है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वव्यापी। क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, भारत में नगरीकरण कब आया? भारत में नगरीकरण कब आया? तो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण तथा पश्चिमी प्रभाव के पहले अस्तित्व में था। क्या था? औद्योगिकरण तथा पश्चिमी प्रभाव के पहले अस्तित्व में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाइवर के अनुसार भीड़ की मुख्य विशेषता क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहयोग की भावना। क्या हो जाएगा? सहयोग की भावना। मैकाइवर एवं पेज ने समाज में पाए जाने वाले सभी समूहों को 3 भागों में बांटा है, जो कि इस प्रकार है। क्षेत्रीय एकता वाले समूह, हितों के प्रति चेतन लेकिन अनिश्चित संगठन वाले
समूह तथा अपने हितों के प्रति जागरूक समूह में, जिसमें निश्चित संगठन भी होता है। क्षेत्रीयता, एकता वाले समूह में साधारणतः एक निश्चित क्षेत्र भी पाए जाते हैं। इन्हीं कुछ क्षेत्रीय विशेषताएं होती हैं। ये किसने बताया? जैसे गांव, समुदाय, पड़ोस, नगर, ये सब उदाहरण के लिए हितों के प्रति जागरूक हैं। अनिश्चित संगठन वाले समूह में भी अपने हितों के प्रति किस्म की जागरूकता को पाई जाती है। किसने बताया है? मैकाइवर एवं पेज ने। और इनका डेफिनेशन तो पहले देख ही चुके हैं, सामाजिक संबंधों का जाल। किसने बताया है? मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति अधिक साक्षर है? मध्य प्रदेश में कौन सी ट्राइब्स जो है अधिक साक्षर है? तो राइट आंसर हो जाएगा भील। राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। जादू क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? जादू क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसी कार्य को एक विशेष रूप में करना। जादू का मतलब मंत्र, पराविधा या कर्मकांड के प्रयोग से दुनिया के सामान्य प्राकृतिक और वैज्ञानिक नियमों को असामान्य रूप से बदलना या उन पर नियंत्रण करना अथवा ऐसा करने की कोशिश या ढोंग करना। ज़्यादातर लोग जादू को काल्पनिक और झूठ मानते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक विज्ञान के नियम कानूनों को बदलना नामुमकिन है। क्योंकि उनके मुताबिक विज्ञान के नियमों को कानूनों को बदलना नामुमकिन है। किसके द्वारा? जादू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबू का अर्थ क्या है? टेबू का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा निषेध। टेबू को हम वर्जना भी कह सकते हैं। टेबू या वर्जना एक ही है। किसी ऐसे व्यवहार या कार्य पर लगे प्रतिबंध को कहते हैं। किसी ऐसे व्यवहार या कार्य पर लगे प्रतिबंध को कहते हैं जिसे साधारण व्यक्ति के लिए या तो अधिक पवित्र समझा जाए या इन कार्यों के बारे में मान्यता होती है कि इन्हें करना व्यक्ति को अलौकिक दंड का पात्र बनता है। क्या होता है? दंड का वो पात्र बनता है। इस तरह की रोक प्राय हर समुदाय में इस तरह के रोक प्राय हर कम्युनिटी में भी उपस्थित होती है। क्या होती है? हर कम्युनिटी में भी उपस्थित होती है। तो ये रहा हम लोग का आज लास्ट वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए, थैंक यू।